हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करेंगे। सीरियस इन द सेंस कि कुछ भी, ठीक है। टॉपिक है इसका कुछ भी। अब हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है मुकेश मोहन। मुकेश मोहन कौन है? आज के टाइम में आप लोगों ने उनकी बहुत सी वीडियो या उन पे जो वीडियो बनाई जा रही है वो आप देख रहे हैं। और बताया जाता है कि मुकेश मोहन एक इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है। और वो अंबेडकर कृत कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। और वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे भी वीडियो बनाते हैं। अब आता है कि विवाद शुरू कैसे हुआ, ठीक है। पूरा विवाद जुड़ा हुआ है नितिन गडकरी जी से, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक मैगजीन की रिपोर्ट आई। मैगजीन ने रिपोर्ट छापी, जिसमें एक कंपनी और बीफ, जो मीट बिजनेस से जुड़े लिंक हैं, उनके बारे में सवाल उठाया, ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ कंपनियों के बीच फाइनेंशियल और बिजनेस कनेक्शन वगैरह वगैरह बताए गए। रिपोर्ट में कई सवाल उठाए, लेकिन रिपोर्ट में सीधा आरोप, जिसको बोलते हैं ना डायरेक्ट, सीधा आरोप गडकरी जी पे नहीं लगाया। और बीफ बिजनेस जो चल रहे हैं उन पे भी था। डायरेक्ट प्रूफ नहीं था उनके पास। रिपोर्ट ने खुद लिखा कि इनके पास प्रूफ नहीं है, और ये ऑनरशिप फाइन से साबित नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया नॉर्मली कि भाई हमने ऐसा ऐसा देखा, हमने ऐसा ऐसा उसमें पूरा सर्वे किया है, और उसमें ऐसा है, और ये बीफ कंपनी है, और ऐसा है, इसमें बीफ पाया गया है। अब बीफ में फंसा है कि बीफ भाई, इंडिया में बीफ मतलब गाय बोलते हैं, और विदेश में भैंस के उसको भी बीफ कहते हैं। और ऐसे कई वीडियो है जो बहुत, एक लेडीज की है जो बाहर में है, वो बता रही है कि इंडिया से कैसे बीफ आता है। उसने स्टिकर पे बफेलो का जो लिखा हुआ था उसको छुपा के दिखा रहा था। तो ऐसे बहुत से केस हुए हैं। और कुल मिला के उसने जो बोला कि ये इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है। उसने अपने जो मैगजीन है उसने अपने पेपर में मतलब पोस्ट। अब आते हैं जो मतलब अभी तक वीडियो में हमने सुना कि मुकेश मोहन उस रिपोर्ट के आधार पे एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कि वीडियो में कहते हैं कि पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ था, और दावा किया था कि यह कंपनी नितिन गडकरी जी की है, और वो काऊ मीट बेचती है। वीडियो में उन्होंने ये कहा। विवाद यहीं से शुरू हुआ सारा। क्योंकि सबसे बड़ा आरोप उस पे ना, जितनी वीडियो देखा उसमें यही माना गया कि उन्होंने रिपोर्ट को ना फैक्ट्स की तरह पेश किया। जो मतलब इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट थी, जिसमें फाइनल कंक्लूजन नहीं था, उसको उन्होंने फुल प्रूफ के साथ, फैक्ट्स के साथ उसको पेश किया उसमें। फिर उसके बाद ये घटना बहुत तेजी से वायरल हुई। इसमें लीगल एक्शन हुए, फिर एफआईआर हुई, साइबर सेल इन्वेस्टिगेटेड चल रहा है। फिर अब उनके बहुत से केस आ रहे हैं। कई लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं कि नहीं इसने गलत किया, या मतलब वीडियो दोनों पक्ष की आ रही हैं। तो ये पूरा है केस, और इसमें भी और भी चीजें चल रही हैं। अभी इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट है, फैक्ट तो है नहीं। तो इसमें जो 5 मेन मुद्दे मैंने जो इसमें देखे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट है, मुकेश मोहन ने उस पर वीडियो बनाया, ठीक है। दूसरा हो गया, वीडियो में उन्होंने आरोप डायरेक्ट लगाया। चौथा पॉइंट, कंपनी ने कहा ये झूठ है, मानहानि है। फिर उन्होंने एफआईआर किया और 50 करोड़ का केस किया। अब ये वीडियो मैंने भी देखा था। फिर मैंने भी इसमें यही बोला था कि ऐसा मतलब भाई बड़े आदमी हैं और उनके बारे में आया तो हर आदमी बोल सकता है। भाई हम भी देश के हैं, हमारे पास भी फोन है, हम भी कैमरा रखे हैं, जैसे कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आप इसमें चीज देखो ना कि जो उन्होंने केस किया, अब ये इसमें बहुत से मुद्दे हो गए हैं कि उन्होंने डराने के लिए किया, 50 करोड़ कैसे कर सकते हैं, बीफ बिजनेस में फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप खुद सोचो, ठीक है। कि जो बंदा इतने बड़े पोस्ट पे है और जिसको पता है कि भाई मेरे कंट्री में है, और हमारे कंट्री में गाय वैसे भी माता है, हमने यहाँ बीफ, तो मतलब सोचना भी पाप है, ठीक है। और वो बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे है,
तो सोचो वो जितना सिक्योर होते होंगे अपने को लेके कि नहीं मैं ये गलत ना करूं या मैं कुछ गलत करूं तो लोगों को पता चलेगा तो फिर क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या मेरे इमेज पे क्या पड़ेगा। इमेज छोड़ दो, इमेज के अलावा भी वो तो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, सारी पक्ष विपक्षी पार्टियों से बात करते हैं, अपना काम करते हैं। और हमने उनके बारे में सुना है जितना, अभी देख भी रहे हैं हाईवे के बारे में जो चल रहे हैं, तो काम उनका तो है भाई। और उसमें किसी की भी आएगी वीडियो, आएगी कोई भी होगा, तो ये हुआ। तो मैंने भी यही चीज बोला क्योंकि मैं जब वीडियो देखा तो मैं भी बोलूंगा भाई, सभी बोल रहे हैं, सभी ने देखा और सबको अपनी राय रखने का हक है। बट जब मैंने अब वीडियो नोटिस किया कि देखना शुरू किया, तो मैंने अपने कीमती टाइम में से, ठीक है, कीमती टाइम में से कुछ टाइम बर्बाद किया। मैंने मुकेश मोहन की पूरी वीडियो देखा, तो समझ में आया ओहो, ये जो लोग टैग लगाए हुए हैं दलित दलित पे कि दलित ऐसा कर रहा, भाई वो इतने टाइम से वीडियो बना रहा, पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहा, नेताओं के बारे में बोल रहा, जितने भी नेता हैं, और फिर वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बोल रहा, और भी जो चीजें हैं, अपने कथावाचक क्या नाम है, अनिरुद्ध आचार्य, और फिर आपके जो बागेश्वर बाबा बागेश्वर के बारे में, तो साफ नजर आता है, ठीक है, कि ऐसा वो क्या हो रहा है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट आप ये देखो उस बंदे की छवि भी तो खराब हुई। अब वो बंदा भी तो कहीं ना कहीं से कुछ करेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई शांत हो जाएगा। ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे कि नितिन गडकरी जी एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं और वो मान सम्मान है देश में, सब कोई मतलब उनका बहुत इज्जत करते हैं। अब एक बात बताओ, जो उनका लड़का है भाई, उसको भी तो पता है ना कि मेरे पिता है या मेरे फैमिली मेंबर हैं और इतने बड़े पोस्ट पे हैं, और जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ अगर वो गलत है तो उनकी इमेज पे क्या इम्पेक्ट करेगा, भाई वो भी सोच रहे होंगे ना। मैं बोलता हूँ सब नहीं सोचते, बट आप खुद सोचो कि वो भी तो इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि अगर उनका कुछ भी गलत हरकत, बिहेव, काम जो भी है, वो उनके पिताजी पे, उनकी फैमिली पे पूरा इम्पैक्ट करेगा। तो आप किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप पूरा फैक्ट देखो, उस मैगजीन में डायरेक्ट नहीं बोला गया। और दूसरी बात की बीफ लिखा है, अब उसमें आप उसको गाय बोल दिए, रिपोर्ट में ऐसा कुछ बताया गया है? और जब वो चीज कोर्ट में चला तब क्यों बोले? सेम सिचुएशन पे याद करो केरल वाला, एक शिव कुमार या जो भी लड़का था, बस में एक लड़की ने वीडियो बनाया, जानबूझ के टच हुआ उसको, बहुत लोगों ने, मतलब सारे लोग जज बन गए, सबने उस पर कमेंट किया, उस बंदे ने आत्महत्या कर लिया प्रेशर में। ठीक है, कि वो तो भाई अब मिडिल क्लास आदमी क्या कर सकता था, है? तो इसका मतलब भाई फिर उसको जेल हुआ, लोग पहले तो कानून मंत्री बने, बाद में जब सच्चाई पता चली तो ओहो गलती हो गई, गलती हो गई। तब तक तो अब क्या कर सकते थे उसमें बताओ? आपने वीडियो बनाया, सबको वीडियो बनाने का हक है, आप मुझे नहीं बोल सकते कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं गलत हूँ। मैंने भी उस पर इन्फ्लुएंस हुआ, मैंने वीडियो देखा, मुझे भी लगा कि नहीं यार ये चीज गलत है। लेकिन जब मैं पूरा स्टोरी समझा, बात को जब मैं देखा, तब मुझे समझ में आया कि ओहो ये गलत नहीं है, ये बंदे का शुरू से वैसा रहा है। और अगर आप बोल रहे हैं कि आपको पैट प्रमोशन के लिए वहां से उनकी कंपनी से एथेनॉल का आया, आपने नहीं किया, तो भाई जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने तो कुछ सोच समझ के किया होगा, अगर पैसा ले रहा तो। और कोई बोल देगा कि दारू पीते हुए वीडियो बनाओ और आप पोस्ट कर दो, मेरे दारू ब्रांड का प्रमोट करो, तो वो बंदा सोचेगा ना कि इसको प्रमोट करना है कि नहीं करना है। आपने नहीं किया, आपने रिपोर्ट लगा दिया, तो आपको उस वजह से कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ये, तुम देखो। और सही बात है, इमेज बहुत बड़ी है, हर आदमी सोच सकता है, मैंने भी सोचा और भी लोग सोच रहे होंगे, तो उनके इमेज को तो इम्पैक्ट पड़ा ही है ना। आपको वीडियो बनाने का हक है, सब कुछ करने का हक है। आप जो आज भी लोग पुलिस वाले को वीडियो बना रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस अधिकारी, सबका सबका सब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनको हो रही हो जो गलत है, प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको गलत, जो लोग गलत हैं, जो सही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। तो आपने यहाँ तो गुरु घंटाल किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पहुंच गई हो और आपको लग रहा हो कि कैसी मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि अम्बेडकर की कंटेंट, तो ऐसा है कि उनके बारे में यही बोला जाता है कि वो इस टाइप के वीडियो ज्यादा बनाते हैं बौद्ध के बारे में। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी धर्म के को बोल रहे हो तो आपको फिर मानना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी और को बोल रहे हो, उसको बुरा करते हो, वो भी आपके बारे में बोले तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? उसको भी तो नहीं लग रहा। अब उस पर आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, केस करो, तो गलत है। और मुझे लगता है अभी केस चल रहा, तो हम किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, बट फैसला आने से पहले किसी को जज नहीं बनना चाहिए। ये केरल वाली स्टोरी से सीखनी चाहिए। लोगों ने जज ही बने थे उस टाइम पे भी, वुमेन कार्ड खेल रही थी लड़कियां, और ये लड़कियां सेफ नहीं है, ये कैसे हरकत कर रहे हैं, और लोग बोले कि नहीं ये बहुत बुरा है। उसका भी तो सुने होते। वीडियो वायरल हुआ, सब एकदम कानून मंत्री बन गए, उसको लोगों ने रोस्ट किया और बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। और अभी आपने जो एलिगेशन लगाया है,
सेम मतलब अगर अगर वो बंदा मिडिल क्लास का होता, अगर मान लो कोई मैं ही होता, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता, आप मुझे फंसाते इस केस में, सोचो मेरे ऊपर क्या बीतती कि पहली बात तो मुझे कोई कुछ करे ना, दूसरी बात कि हिंदूवादी कोई संगठन मुझ पर अटैक ना कर दे, या बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अभी एक मुस्लिम भाई, एक मुस्लिम थे, इनके गले पे वो वार किया गया, दोनों का एनकाउंटर हुआ, उनको भी कुछ हो गया, वैसे किसी को भी कुछ हो सकता है। उन्होंने अगर केस किया है तो अब देखो, अब कोर्ट के सामने आएगा, सारा केस खुलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब तक जज ना बने। आप वीडियो बनाएं, आप उनके सपोर्ट में आए, उनको विपक्ष में आए, पक्ष में आए, विपक्ष में आए, जिसमें भी आए, बट आप किसी को मतलब आप खुद फैसला नहीं सुना सकते, और यही होना चाहिए। ठीक है, और मैंने भी वीडियो बनाया तो मुझे भी बोलोगे आप लोग, बट आप उस चीज को देखना कि मैं कहाँ से गलत हूँ, क्योंकि वो केरल वाली स्टोरी भी मुझे याद है, मैंने दोनों का कंपेयर किया, उसमें भी लोग जज बन गए थे, इसमें भी लोग जज बन गए, फैसला ले लिए। तो हम देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप नितिन गडकरी की इज्जत करो या उनके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहां बोलना है बोलो, हाईवे में आपको टैक्स ज्यादा लगता है, टोल में ज्यादा लगता है, पैसे नहीं मिलती, गुंडागर्दी करते हैं, जो बोलना है बोलो, लेकिन वो उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे, मर्यादा में। कृष्ण ने शिशुपाल के लिए भी 100 गलतियां माफ की थी ना, तो वो कृष्ण थे, हम कृष्ण नहीं है ना, हम इंसान हैं। अगर आप गलती करोगे तो आप उसका अंजाम तो भुगतने के लिए तैयार रहोगे ना। वही न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है, जज मत बने, किसी के भी केस में जज ना बने, उसका फैसला कानून करेगा, कर्मा करेगा, सब कुछ है, लोग हैं, बट आप किसी को ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते। और मैं बस इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा, और मैं भी पहले इन्फ्लुएंस हुआ, फिर मुझे बाद में धीरे धीरे मैंने भी उस चीज का रीड किया, पता किया, तो मुझे ये फैक्ट नजर आए जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।